राइटर कार्ड बनवाना आज के समय में कितना इजी हो गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं था, शुरू से ऐसा नहीं था। आज से 13-14 साल पहले जब मैंने अपना राइटर कार्ड बनवाया था ना, तब मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे राइटर कार्ड बनवाने के लिए। आप सोच सकते हैं ना कि आप अभी जो राइटर कार्ड घर बैठे ऑनलाइन आप बनवा ले रहे हैं ना, उसे बनवाने के लिए मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना राइटर कार्ड बनवाया था, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। जो राइटर्स है ना, जो नए राइटर्स है और काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं और वो सोच रहे कि नहीं अब नहीं होगा, अब मैं थक गया हूं, अब हार गया हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ना आप में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए फिर से एक जुनून आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को अपने लाइफ इंसिडेंट से कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। अब हुआ क्या ना, आज से 13-14 साल पहले की बात है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, और उस समय जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो उस समय सोशल मीडिया का भी समय नहीं था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि मुझे कुछ पता चले, कुछ भी नहीं पता था। मैं मुंबई की गलियों में इधर उधर भटकता रहता था, और फिल्म डायरेक्टरी बुक के बारे में मुझे किसी ने बताया, तो फिल्म डायरेक्टरी बुक मैं खरीद करके ऑफिस में विजिट करता था। तो वहां मुझे ऑफिस में यही बात बोली जाती थी कि आप राइटर कार्ड बनवा करके अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए। मैंने अब ये चीज सोचा कि राइटर कार्ड तो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं राइटर कार्ड बनवाना है। और लेकिन फिर भी मैंने उस बात को टाल दी। मैंने बोला अच्छा चलो बनवाया जाएगा, क्योंकि राइटर कार्ड के बारे में जब मैंने पता किया कि राइटर कार्ड कितने में बनती है, तो उस समय में राइटर कार्ड जो है वो 3000 रुपए लगते थे बनाने में। 3000 उस समय में बहुत ज्यादा अमाउंट थी, और मतलब एक स्ट्रगलर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट थी। और उस समय मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मात्र 500 रुपीज लेकर के मैं स्ट्रगल कर रहा था, और 3000 रुपीज मैं कहाँ से लाऊं। तो वो तो एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत टाल दिया कि अच्छा चलो देखा जाएगा, बाद में बनवाया जाएगा। इसी चक्कर में क्या हुआ ना कि मेरी स्क्रिप्ट जो है ना एक चोरी हो गई। मैंने उसे अच्छा सा लिखा था और मैंने उसे सेल करने के लिए इधर उधर भेजा, तो एक प्रोड्यूसर ने उसे सेलेक्ट किया और फिर उसने मेरी स्क्रिप्ट को चोरी कर ली। और उन्होंने मुझे पैसे वगैरह देने का डील किया था, 5 लाख का वहां पर डीलिंग हुआ था, लेकिन उन्होंने वो पैसे मुझे नहीं दिए। फिर मेरा फोन कॉल भी नहीं उठाया। मैं उनके ऑफिस में विजिट करता था, लेकिन उनके असिस्टेंट जो है ना, वो बोलते थे कि सर ऑफिस में आए ही नहीं है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। वो खैर बहुत ही खराब दौर था। उस समय मुझे बहुत ही टेंशन हुई थी, रातों को नींद नहीं आती थी, पूरा टेंशन में मैं हो गया था, एक तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद फिर मैंने अलग अलग जगह पर फिर से ट्राई किया, और मैं उस समय समझ गया कि नहीं राइटर कार्ड बनवाना जरूरी है। मैं फिर सोचा कि किसी तरीके से मुझे इसके लिए पैसे जमा करने होंगे। इसी दौरान क्या हुआ, 8-10 गाने भी मेरे चोरी हो गए। कोई म्यूजिक डायरेक्टर था, वो 8-10 गाने मेरे लेकर के रफू चक्कर हो गए। चलिए वो भी अलग बात है। उसके बाद फिर मैंने अपनी राइटर कार्ड बनवाने की ठान ली कि मुझे बनवाना है तो बनवाना है। फिर किसी तरीके से मुझे एक कंपनी में, टीवी सीरियल की कंपनी थी, तो उसमें मुझे जॉब मिला टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो उस समय टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे जब अपना फर्स्ट पेमेंट जब मिला, तो वो एग्जैक्ट आपको पता है कितना मिला? एग्जैक्ट 3000 ही मिला। एग्जैक्ट 3000 स्टार्टिंग में मुझे पेमेंट मिला, और उस पेमेंट को लेकर के मैं गया राइटर्स एसोसिएशन में, और वहां पर मैंने राइटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म वगैरह कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब यहाँ भी बड़ा चैलेंज ये था ना कि राइटर कार्ड जैसे अभी होती है ना कि आप बनवा लेते हैं, आप एस्पायरिंग राइटर है तो आप बनवा सकते हैं फेलो मेंबरशिप के तहत, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय में आपको राइटर कार्ड बनवाने के लिए एक प्रोड्यूसर का साइनिंग लेटर लगता था कि प्रोड्यूसर ने आपको आपकी स्क्रिप्ट के लिए साइन किया है, ऐसा एक लेटर लगता था। और उसमें आपको 2 राइटर्स के भी, जो ऑलरेडी जिनकी मूवीज आ चुकी है, ऐसे 2 राइटर्स के आपको सिग्नेचर वहां पर फॉर्म में करवाने पड़ते थे। अब एक नए पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक कि कौन सा प्रोड्यूसर ऐसा सिग्नेचर करके देंगे। तो मैंने राइटर एसोसिएशन से ये भी बात कही कि देखिए ये चीज तो गलत है ना, कि अगर आप प्रोड्यूसर के पास जाए तो प्रोड्यूसर बोल देते हैं कि आप राइटर कार्ड बनवाइए, और राइटर एसोसिएशन में राइटर कार्ड बनवाने में आता हूँ तो राइटर एसोसिएशन में बोला आता है कि आप प्रोड्यूसर से लेटर लेकर के आइए। तो ये दोनों तरीके से मैं फंस गया था। लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है, पहले होता था वैसा। तो फिर एक अच्छे प्रोड्यूसर थे, संजीव मेहता उनका नाम है, मिस्टर संजीव मेहता। तो उन्होंने अपना साइन करके अपने लेटर पैड पर उन्होंने मुझे दिया। तो क्या हुआ नहीं कि उन्होंने लेटर पैड पर मुझे लिख करके दिया कि हाँ उन्होंने मुझे स्क्रीन प्ले राइटर के लिए हायर किया है अपने फिल्म के, अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना कि वो साइन करना उसमें भूल गया, और मैं गया लेकर के लेटर को, वहां पर लेटर लेकर के गया, उन्होंने फिर SWA वालों ने फिर रिजेक्ट कर दिया।
अब उसके बाद क्या हुआ ना, फिर मैं उनसे फोन पर मैंने बात किया, जो संजीव मेहता सर है उनसे मैंने बात किया कि प्लीज मेरे कार्ड जो है वो नहीं बन रही है, किसी तरीके से उसमें हेल्प कीजिए। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ ना, वो बोली कि चलिए आज आपका कार्ड मैं बनवा देता हूँ। वो आए SWA के ऑफिस में, आ करके मेरे साथ में रुक करके उन्होंने सिग्नेचर किया और साथ में मेरा कार्ड बनवा दिया। अब वहां पर क्या हुआ, वो तो साइन वगैरह करके चले गए। अब 2 राइटर्स के सिग्नेचर की जरूरत थे, तो 2 राइटर्स के सिग्नेचर क्या होने की, एक राइटर वहां पर स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पहले ऑनलाइन समय जमाना था नहीं कि ऑनलाइन स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी होती थी ऑफलाइन ही होती थी। तो वहां पर एक राइटर आए, बड़े राइटर थे, मूवी वगैरह उनकी आ चुकी थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि साइन इसमें कर दिए, तो उन्होंने साइन कर दिया, अपना मेंबरशिप नंबर वहां लिख दिया। फिर एक राइटर को मैं भी जानता था जिनका नाम मिस्टर मनोहर सिंह है, तो उनके अपार्टमेंट में चला गया मैं और जाकर के उनसे बोला, तो वो भी अच्छे थे, उन्होंने भी सिग्नेचर करके मुझे दे दिया, जूस वगैरह मुझे पिलाया और फिर दे दिया, बोला कि लेकर के जाइए और फिर कार्ड बनवाइए अपना। तो फिर इस तरीके से इतने सिग्नेचर्स के बाद फिर मेरा राइटर कार्ड बन करके मुझे मिला। और जब कार्ड बन करके मेरे हाथ में आया ना, तब मुझे काफी रिलैक्स हुआ, मुझे लगा कि हाँ चलो मेरा कार्ड मुझे मिल गया। तो आज जो राइटर कार्ड, जो आज हमारे यहाँ से कितने लोग राइटर कार्ड बनवाते हैं, हर दिन यहाँ से कितने सारे राइटर कार्ड बनवाए जाते हैं, और कितने लोग, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से राइटर कार्ड्स बनवाए होंगे, अनगिनत लोगों ने हमारे से यहाँ से राइटर कार्ड बनवाए होंगे। लेकिन एक समय ऐसा था जब मुझे राइटर कार्ड बनवाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा था। तो अगर आप भी राइटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अभी तो आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं राइटर कार्ड। सिंपली स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट करके आप राइटर कार्ड घर बैठे बनवा सकते हैं। आपका राइटर कार्ड आपके घर के एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज थी। लेकिन देखिए, मैंने हार नहीं मानी। मैंने जो ये प्रोसेस किया ना राइटर कार्ड बनवाने का, मैंने हार नहीं मानी। मैंने टीवी सीरियल कंपनी को ज्वाइन किया, वहां से जो पैसा है मैंने उसे वहां पर लगाया। आप सोचिए 500 से मैंने किसी तरह से करके 3000 रुपीज वहां पर जमा करके किसी तरह राइटर कार्ड बनवाया। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है, आपको भी क्विट नहीं करना, आपको भी हार नहीं माननी है। ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ आपको ही होती है, सभी के साथ परेशानी है। और परेशानियां जो है ना वो जिंदगी भर लगी रहेंगी। जिस दिन परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आप समझ लीजिए कि इंसान खत्म हो गया। परेशानियां हमेशा रहेंगी। तो आज आपको जो परेशानी है, हो सकता है कि आगे चल करके आप सक्सेसफुल राइटर बन जाए, तब भी आपको कोई ना कोई परेशानी हो। कुछ ना कुछ परेशानियां जो है ना वो चलती रहती है। तो आप परेशानियों से मत डरिए, आप डटकर उसका सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप एक सक्सेसफुल राइटर जरूर बनेंगे। तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए और खुल के जिंदगी को जीते हुए स्ट्रगल कीजिए और फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।